नाथ संप्रदाय ने जो काम किया है, इसके लिए मैं समूचे संप्रदाय को साधुवाद देना चाहता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। इसलिए मैं करना चाहता हूं कि मित्रों, नाथ संप्रदाय जब जी हिंदू धर्म पर आक्रमण हुए, संकट आया, कहीं बुरा समय आया है, चाहे आक्रमण वैचारिक हो या शासन के द्वारा किया हुआ आक्रमण हो, हिंदू धर्म का संरक्षण और संवर्धन करने का काम ये नाथ संप्रदाय ने किया है। पूरे हिंदुस्तान भर में एक भी अंचल ऐसा नहीं है जहां नाथ संप्रदाय के योगियों ने जाकर मानवियों को उच्च जीवन के पाठ न पढ़ाए हो। ये संप्रदाय ने सालों तक पूरे हिंदुस्तान का दिग्दर्शन करने का काम किया है। और जहां तक गोरक्षा पीठ का सवाल है, महंत अवैधनाथ जी को मैं जीवन में 2 ही बार मिला हूं। एक बार बहुत छोटा कार्यकर्ता था, कर्णावती गुजरात में संतों की संसद थी और वो संसद में मैं प्रबंधक था और मुझे वो अवैधनाथ जी का प्रबंधक बनाया गया था। एक पूरा दिन उनकी सेवा करने का मुझे मौका मिला था। और दूसरी बार जब मैं यूपी का प्रभारी बनकर आया, तब वो ही व्यक्ति का मैं आशीर्वाद लेने सबसे पहले गोरक्षा पीठ पर गया था। बहुत उम्र हो चुकी थी, मगर आंखों में चमक भी थी और आशीर्वाद देने के लिए उत्साह भी था। और उसी का कारण है कि आज भारत में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। यूपी की 73 सीट अगर न आती तो पूर्ण बहुमत की सरकार न बनती। और यूपी का प्रचार गोरक्षा पीठ से मैंने शुरू किया था। सुबह का नाश्ता योगी आदित्यनाथ जी के साथ कर वो मुझे लेकर गए थे महंत अवैधनाथ जी के साथ। जीवन का अंतिम समय था और उसके 1 ही साल के बाद वो स्वर्ग भी सिधार गए, मगर बड़ी ऊर्जा से उन्होंने आशीर्वाद दिया था। और वो ही आशीर्वाद के कारण आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में बनी है। देश भर में जितने भी संत महंत है, सबने इस सरकार की स्थापना में बड़ी सहायता की है। और गोरक्षा पीठ का जहां तक सवाल है, पूर्वी हिस्से में वो एक राष्ट्र रक्षक के रूप में गोरक्षा पीठ आज भी विद्यमान है। कोई भी अराष्ट्रीय तत्व उनके तत्वाधान में काम नहीं कर सकता। इस तरह का प्रभाव गोरक्षा पीठ ने पूरे पूर्वांचल में बनाया हुआ है। आज